एग्जाम में लाभदायक होते हैं, ठीक है, या एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे नंबर 1 पे हम बात करें, सबसे नंबर 1 पे बात करें तो कैल्शियम की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है, कैल्शियम की यहां से बात करते हैं। ये कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का जो स्रोत होता है, मतलब कौन कौन से ऐसे पदार्थ खाएं जिनसे हमें कैल्शियम मिलेगा, जिनसे हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। और ध्यान रखना, गर्भवती महिला के लिए सबसे ज्यादा पोषक जो खनिज तत्व होते हैं वो कौन से आवश्यक होते हैं, तो कैल्शियम और आयरन, कैल्शियम और आयरन की कमी सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, गर्भवती महिला के अंदर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बात करते हैं कैल्शियम, कैल्शियम के स्रोत कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा, दूध, दही, मक्खन, पनीर और भी काफी सारी चीजें आ जाती है आपके पास में, ये सब खाओगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। बात करें कि ये सब के सब खाने से हमें कैल्शियम मिल रहा है, लेकिन ये तो बताओ कि काम क्या कर रहा है, ठीक है, कि खा तो लेंगे लेकिन काम क्या कर रहा है, तो चलो देखो कार्य देखो, ठीक है, कार्य क्या करता है। सबसे पहली चीज, आपकी हड्डियां जो होती है, हड्डी प्लस दांत, दांतों को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है, ठीक है, हड्डी प्लस दांतों को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। दूसरे नंबर पे बात करें तो रुधिर जो स्कंदन होता है, जमने की जो प्रक्रिया होती है, मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में किसकी उपस्थिति में बनता है, तो कैल्शियम की उपस्थिति में। तो रुधिर स्कंदन में सहायक होता है ये विटामिन, ठीक है। बात करें यहां से, देखिए, पेशीय संकुचन में सहायक, पेशीय संकुचन में सहायक, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। लेकिन किशोर हम तो नहीं खाएं, तो नहीं खाओगे तो इधर देखो, कमी से क्या होगा, अगर आपके शरीर में कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा, कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा, तो ध्यान रखना, आपकी जो दांत और हड्डियां हैं ये कमजोर हो जाएगी, दांत और हड्डियां क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, पादपों की बात करें, ठीक है, पादपों की बात करें तो पादपों में ये जो कैल्शियम होता है ये किसके रूप में उपस्थित होता है, क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें यहां पर पादपों में, ठीक है, पादपों में कैल्शियम जो होता है वो कैल्शियम पैक्टेट के रूप में उपस्थित होता है, किसके रूप में, कैल्शियम पैक्टेट के रूप में उपस्थित होता है, पैक्टेट के रूप में क्या होता है, उपस्थित होता है, किसके अंदर, पादपों के अंदर, ठीक है। ये कुछ हमने जनरल इंट्रोडक्शन बातें की है, जिसमें हमने यहाँ पे देखिए एक खनिज तत्व की भी बात की है, कैल्शियम की, ठीक है, दूध, दही, मांस, जो अपने पास में यहाँ पर मक्खन, पनीर, ये सारी चीजें आपको क्या प्रदान करती है, कैल्शियम प्रदान करती है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे, कार्य, हड्डी, दांत को मजबूती प्रदान करता है, रुधिर स्कंदन में सहायक, पेशीय संकुचन में सहायक, कमी अगर हो जाती है इसका तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो दांत, हड्डियां कमजोर हो जाती है, ठीक है। आगे बात करें पादपों में, तो कैल्शियम पैक्टेट के रूप में ये उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम आयोडीन की। दूसरा हमारे पास में जो खनिज तत्व आता है वो आता है आयोडीन, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, ठीक है, अगर नहीं लिया है तो बैक करके थोड़ा सा पीछे करके और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, हम यहाँ पर आयोडीन की बात कर रहे हैं कि आयोडीन को किस तरीके से हमें लेना है, कौन कौन से खाद्य स्रोत हमारे पास में आते हैं, तो उन सभी की बात हम करते हैं बारी बारी से। सारे के सारे जो खनिज तत्व हैं उन सभी की हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम आयोडीन की, किसकी, आयोडीन की, कि सर कौन कौन से हम खाद्य स्रोत खाएं कि हमें आयोडीन मिले, क्या मिले, आयोडीन मिले, ठीक है। आयोडीन क्यों खा रहे हो भैया, चलिए देखते हैं क्यों खाना है क्यों नहीं खाना है, क्या क्या इसके कार्य होते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो देखिए, आयोडीन के लिए आपको सबसे पहला लेना है, सभी प्रकार के जो नमक हैं उनके अंदर आयोडीन होता है, सभी प्रकार के नमक में आयोडीन होता है। दूसरे नंबर पे बात करें तो समुद्री मछलियों के अंदर भी आयोडीन होता है, समुद्री मछलियों के अंदर आयोडीन होता है। बात करें यहां से आपके पास में देखो शैवाल आ जाता है, शैवाल के अंदर भी आयोडीन होता है, शलजम के अंदर भी आयोडीन होता है, और रतालू के अंदर भी आयोडीन होता है। और भी कई सारे रह जाते हैं जिनको आपको खाने से कुछ कम मात्रा में प्राप्त होगा, लेकिन आयोडीन जरूर प्राप्त होगा। बात करें इनके कार्य की, कार्य सबसे मेन है, कार्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है उसके निर्माण में सहायक होता है, कौन सा हार्मोन,
थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरे नंबर पे बात करें कि अगर कमी हो जाए तो क्या होगा, कौन सा रोग हो जाएगा, तो यहां से ध्यान रखिएगा कि जो अपने पास में रोग हो जाएगा यहाँ पे गेंगा रोग। कौन सा रोग, गेंगा, या हम कह देते हैं इसको गोइटर रोग, गोइटर, या इसको कह देते हैं गलगंड रोग, गलगंड रोग। ठीक है, अब देखो कि इसमें सर क्या लक्षण मिलते हैं हमें देखने को, किस तरीके से हमें पता चलेगा कि गलगंड या गेंगा रोग हो गया, हमें आयोडीन खाने की जरूरत है, नमक घोल के पीने की जरूरत है, तो ऐसा मत करना। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ खनिज तत्व या खनिज पदार्थ ही खाने हैं जिनसे आपको क्या मिलता है, नमक मिलता है। और दैनिक मात्रा में जो नमक खाते हो उसको थोड़ा सा ज्यादा कर देना, बस इतना सा काफी है। ठीक है, तो देखिए गेंगा या गोइटर रोग हो जाता है। देखो थायराइड जो ग्रंथि होती है उससे निकलने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन। ठीक है, उससे निकलने वाला हार्मोन कौन सा है, थायरोक्सिन। तो यहां पर देखिए जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है थायराइड ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि व गले में सूजन, गले में क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है। जब ऐसी लक्षण दिखाई दे तो आपको कौन सा रोग हो गया, गेंगा या गोइटर या गलगंड रोग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सोडियम की। तीसरे नंबर पे बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट खनिज तत्व आता है सोडियम, Na, सोडियम की बात करते हैं। सोडियम की सर हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है, तो इसकी भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ हम खाएं कि उनसे हमें क्या मिले, सोडियम मिले। तो यहां पर देख लेते हैं, सबसे पहले स्रोत की बात करते हैं। तो स्रोत में आपको ध्यान रखना है, स्रोत में आपको कौन कौन से खाने हैं, तो नमक खाना है। ठीक है, नमक खाना है सभी प्रकार के, और समुद्री शैवाल खाने हैं, समुद्री शैवाल खाने हैं, और समुद्री मछलियां खानी है। ठीक है, और आपको वही सलजम, रतालू, है ना, बैंगन वगैरह, ये सारी चीजों में सोडियम मिलता है। आपके क्या मिलता है, सोडियम मिलता है। इसके एक और क्वेश्चन बनता है आपके पास में लैटिन नाम से संबंधित। लैटिन नाम की बात करोगे तो लैटिन नाम है इसका नेट्रियम। क्या नाम है, नेट्रियम। ठीक है, बात करें कि सर हम कम खाएं तो क्या होगा। ठीक है, पहले कार्य की बात कर लेते हैं, फिर करते हैं कम खाएं तो क्या होगा। ठीक है, कार्य क्या क्या होते हैं, सबसे मेन चीज है कि बीपी जो होता है उसको कंट्रोल करता है ये सोडियम। क्या करता है, बीपी को, बीपी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल या नियंत्रण करता है इसका, ध्यान रखिएगा। बीपी सामान्य कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन है, 120 और 80 mmHg। ठीक है, Hg पारा भरा हुआ होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 120 80। बात करें आगे कि और क्या काम करता है, बीपी कंट्रोल करता है। मांसपेशियां जो होती है, मांसपेशियों में संकुचन और प्रसारण की जो क्रिया होती है वो सोडियम के माध्यम से होती है। मांसपेशियों में संकुचन व प्रसारण, ठीक है, सिकुड़ने और फैलने की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, सोडियम के कारण। और क्या विशेषताएं हैं, तो ध्यान रखिएगा एक और मुख्य विशेषता, अम्ल और सार की मात्रा, अम्ल व सार की मात्रा का नियंत्रण करता है। कौन करता है, सोडियम। ठीक है, अब देखो कि सर अगर हम कम खाएं तो क्या होगा, देखिए बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सबसे मेन चीज कमी का क्या प्रभाव दिखाई देगा, देखो बीपी क्या हो जाएगा आपके, कम हो जाएगा। ठीक है, 120/80 से कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात करें तो जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों में ऐंठन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, अकड़न होने लग जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, ऐंठन आने लग जाएगी। ध्यान रखिएगा ये बात भी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम नए 4 नंबर पे, करते हैं आयरन की। आयरन की अगर बात करें तो यहां से देखिए इसका जो लैटिन नाम है वो क्या है, लैटिन नाम है आपके फेरम। क्या नाम है, फेरम, या इसको फेरस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, फेरस या फेरम के नाम से। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसके स्रोत कि कौन कौन से खाद्य, सबसे आयरन के ऐसे कौन कौन से खाद्य स्रोत हम खाएं कि जिनमें हमें खनिज तत्व अच्छी खासी मात्रा में मिल सके।
तो हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती है उन सभी के अंदर अच्छी खासी मात्रा में क्या होता है, आयरन मौजूद होता है। बात करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आप देख लोगे कि पत्तेदार जो सब्जियां होती है, पत्तेदार सब्जियां, उन सब के अंदर आयरन पाया जाता है। और बात करें आगे अनार के अंदर, ठीक है, अनार हो गया, चीकू हो गया, चीकू हो गया, आपके पास में खजूर हो गया, तो इन सब के अंदर क्या पाया जाता है, आपके सब्जियां वगैरह होती है, आयरन पाया जाता है अच्छी खासी मात्रा में। कार्य की बात करते हैं, यहाँ पर कार्य की बात करें तो जो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, ये क्या करता है, इसके निर्माण में सहायक होता है कौन, आयरन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में आयरन सहायक होता है। और सामान्य व्यक्ति के अंदर 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर जो है आपकी क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। साथ ही साथ बात करें तो श्वसन क्रिया में सहायक होता है कौन, आयरन। श्वसन क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। आपको पता होगा कि ऑक्सीजन के जो 4 अणु लेके जाता है वो कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन लेके जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का निर्माण किससे होता है, आयरन से होता है, और ये ऑक्सीजन क्रिया में भी क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, बात करें यहाँ पर कि प्रतिदिन एक स्वस्थ मानव को, या हम कहें पुरुष और महिला और गर्भवती महिला को कितनी मात्रा में आयरन की आवश्यकता पड़ती है। देखिए यहाँ पर बात करें हम मेल की, ठीक है, मेल की बात करें तो 20 से 25 ग्राम, कितना, 20 से 25 ग्राम। फीमेल की जब हम बात करते हैं तो इनको चाहिए यहाँ पर 30 से 35 ग्राम, कितना, 30 से 35 ग्राम। और बात करें गर्भवती महिलाओं को कितना होता है, ठीक है, तो प्रेग्नेंट जो फीमेल होती है उनको कितना आवश्यकता होती है प्रतिदिन, तो ध्यान रखिएगा 40 से 50 ग्राम। ठीक है, प्रतिदिन 40 से 50 ग्राम इनको आवश्यकता पड़ती है। बात करते हैं कि अगर हम जैसे मान लो हमारे शरीर में कमी हो गई तो कौन सा रोग होगा किसर हमारे को, तो देखिए यहाँ से अगर कमी हो जाती है तो एक रोग हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एनीमिया के नाम से। किस नाम से, एनीमिया के नाम से। और इस एनीमिया में क्या हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। ठीक है, लेकिन बात करें पादपों में अगर आयरन की कमी हो जाए तो क्या होगा, तो एक रोग होता है पादपों के अंदर जिसको हम बोलते हैं क्लोरोसिस रोग। किस नाम से जानते हैं, क्लोरोसिस रोग, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो अपने पास में नया वाला, ठीक है, नया जो खनिज तत्व आता है वो कौन सा आता है। ठीक है, 5वें नंबर पे यहाँ पे बात कर लेते हैं, 5वें नंबर पे बात करते हैं आपसे सल्फर की। ठीक है, सल्फर की। और सल्फर यहाँ पर देखिए सल्फर किस तरीके से, आपके स्रोत कौन कौन से हैं जिनसे आपको सल्फर मिलेगा, तो स्रोत में ध्यान रखिएगा दूध सब्जियां, ठीक है, अनाज और प्याज और लहसुन। ठीक है, इन सब के अंदर अच्छी खासी मात्रा में, सबसे मुख्य है प्याज और लहसुन के अंदर सल्फर की मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है। ठीक है, जो इनकी गंध होती है वो सल्फर के कारण ही आती है। आगे देखते हैं इसके कार्य कौन कौन से हैं हमारे शरीर में। तो कार्य की हम बात करें तो रक्त परिसंचरण तंत्र में ये क्या करता है, सहायक होता है। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र में संतुलन का काम करता है, संतुलन बनाने का काम कौन करता है, तो आपकी क्यों कौन करता है, सल्फर करता है। बात करें इसकी अगर कमी हो जाए तो कौन सा रोग हमें देखने को मिलेगा, क्या लक्षण, क्या इफेक्ट हमारी बॉडी को पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा अगर कमी हो जाती है तो रक्त का संक्रमण हो जाएगा। ठीक है, रक्त में क्या हो जाएगा, रक्त में संक्रमण, ठीक है, संक्रमण हो जाएगा। और कौन सा रोग हो जाएगा, चर्म रोग हो जाएगा। ठीक है, चर्म रोग हो जाएगा। अगर आपको चर्म रोग होता है तो आपको लहसुन प्याज ज्यादा खाने चाहिए, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो भी अच्छा बना रहेगा। कुछ खनिज तत्व हमारे पास में और हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं। एक आता है हमारे पास में पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम की बात करें हम तो देखिए पोटेशियम आता है और एक और आता है हमारे पास में फास्फोरस। ठीक है, इन दोनों की भी बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए, यहां से बात करते हैं हम। नेक्स्ट नंबर आ जाता है आपके पास में, ये हो गया 6 नंबर पे। ठीक है, 6 नंबर पे आ जाता है पोटेशियम। पोटेशियम मतलब के, पोटेशियम के खाद्य स्रोत की बात करें तो पोटेशियम के कौन कौन से ऐसे खाद्य स्रोत हम खाएं कि हमें क्या मिले, पोटेशियम मिले। ठीक है, तो सभी खाद्य पदार्थों के अंदर क्या मिलता है, आपके सभी खाद्य पदार्थों में पोटेशियम की अच्छी खासी मात्रा
मिल जाती है। बात करें हमारे शरीर में क्या काम करता है, शरीर में काम क्या करता है, तो ध्यान रखिएगा मांसपेशियों में संकुचन की क्रिया जो पैदा करता है वो कौन करता है, पोटेशियम करता है। मांसपेशियों में संकुचन की क्रिया कौन करता है, पोटेशियम करता है। ठीक है, बात करें यहां पर कोशिकाएं, कोशिका व मांसपेशियों की क्रिया का संचालन कौन करता है, क्रिया का जो संचालन मतलब मांसपेशियां और कोशिकाएं काम करती हैं, उनको जो है उस पोटेशियम की कमी से पादपों के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, या फिर हम कह रहे हैं यहाँ पे कि इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा रोग या कमी की अगर हम बात करें, रोग या कमी की बात करें तो लकवा जो है ये आपकी पोटेशियम की कमी से हो जाता है, या इसको हम पैरालाइसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें जो भी अंग होगा किसी भी एक अंग में क्या पड़ जाएगा, लकवा, मतलब वो पूरी तरीके से जो है काम करना बंद कर देगा। बात करते हैं नेक्स्ट, अपने पास में आता है यहाँ पे फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस 7वें नंबर पे कौन सा खनिज तत्व आता है, तो वो है फास्फोरस। ठीक है, और फास्फोरस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा इसके स्रोत कौन कौन से हैं, कि सर हम कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाएं जिनसे हमें क्या मिले, फास्फोरस मिले। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दूध, सब्जियां, ठीक है, दूध, सब्जियां, अनाज ये सारी चीजें आपको खानी है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, पोटेशियम फास्फोरस मिल जाएगा। ठीक है, बात करें कि हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, कि सर हम इसको खाते हैं तो हमारे शरीर में ये क्या कार्य करता है, तो उसकी भी यहाँ पे बात करते हैं। देखिए कैल्शियम के साथ जो आपके फास्फोरस है ये भी दांत व हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है, दांत व हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, दांत व हड्डी को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। बात करें यहाँ पर पादपों के अंदर, ठीक है, पादपों के अंदर क्या काम करता है, तो पादपों के अंदर सबसे मुख्य है न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसके निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में या न्यूक्लिक एसिड में पाया जाने वाला खनिज तत्व न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, पाया जाता है। बात करें ये और क्या काम करता है फास्फोरस पादपों के अंदर, तो ध्यान रखिएगा कोशिका तथा बीजों के निर्माण में सहायक है। कोशिका तथा बीजों के निर्माण में सहायक कौन सा खनिज तत्व है, तो फास्फोरस है। ठीक है, ये बातें सारी आपको ध्यान रखो। गाइस आज के लिए हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे, और अगर आपने पहले वाले जो पार्ट नंबर 1 है खनिज तत्वों का, अगर वो नहीं देखा है तो आप उसको भी जरूर देखिए, ताकि आपका क्वेश्चन यहाँ से एक भी गलत नहीं होना चाहिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपन नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।